के लिए भगवान ने पति को बना दिया। जैसे समस्त देवताओं की हम पूजा करके भगवान से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, उसी प्रकार देवियां अपने पति की सेवा करें तो वो सब कुछ प्राप्त कर सकती हैं। तो इसलिए स्त्रियों को केवल और केवल अपने पति की ही सेवा करनी चाहिए। और गोस्वामी जी महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अंध बधिर अंतरोग वश जड़धनहीना वृद्ध रोग वश जड़धनहीना वृद्ध रोग वश जड़धनहीना अंध बधिरा क्रोधी अति दीना बधिर क्रोधी अति दीना ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना नारे पावे जमपुर दुख नाना नारे पावे जमपुर दुख नाना। एक ही धर्मा एक व्रत ने मां एक ही धर्म एक व्रत ने मां एक ही धर्म एक व्रत ने मां ओ एक ही धर्म एक व्रत ने वचन मने पति पद प्रेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा धीरज धर्म मित्र और नारी धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल पर किए हुचारी आपद काल पर किए उचारी। गोस्वामी जी ने मानस में बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि देखो पति बूढ़ा हो चाहे रोगी हो चाहे अंधा हो चाहे क्रोधी हो। अभी आगे सप्तम स्कंद में यही बात आवेगी कि हिरण्यकश्यप से ज्यादा क्रोध करने वाला कोई नहीं था, लेकिन कयादु ने अपनी सेवा से उसे भी प्रसन्न कर लिया। तो अब ये करना तो हमारी माताओं को पड़ेगा कार्य। अगर वो किसी भी प्रकार अपने पति को प्रसन्न कर लेती हैं तो संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। परंतु आज के समय में कलिकाल है, अब वो कहती हैं कि महाराज जी चाहे कछु है जावे हमारी पूरे जीवन में ना बनी, अब कैसे बन जावेगी। हाँ? और ये पूछी जावे कि अम्मा बताओ क्या बालक है, वो लल्लू चार हैं, चारों फौज में और नौकरी लग गई, बालक ने क्यों ब्याह है। तो जीवन में नहीं बनी तो फिर सब काम कैसे हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप चाहो तो सारी चीजें प्राप्त कर सकती हो। तो पति की सेवा करनी है और पति के संबंध से ही सास ससुर देवर आदि जो घर में हैं वो सभी, जब सभी प्रसन्न रहेंगे तभी तो। एक भैया मिले हमको, तो उनकी माता जी शादी हो गई तो उनकी पत्नी से झगड़ा किया करें। तो पत्नी ने कहा कि ऐसा करोगे नौकरी पे चलो, हम यहाँ न रहेंगे। तो वो भक्त टाइप के थे और उनका मन नहीं कर रहा कि भाई कैसे नौकरी पे तो नहीं ले जाऊंगी, परंतु अब उसने तो जिद पकड़ ली कि अब देख लियो, चुन लियो, फैसला कर लियो तुम अपनी मम्मी चाहते हैं कि वो चाहते हैं।
तो फिर उन्होंने बात जी बताई दी, बोले महाराज जी देखो अब माते तो काम चल लो ना, यूं ना चल लो क्या, अब देखो हमारी नौकरी लग गई, पढ़ ले लिख ले, अब तो हमारी मैया जे ही है, काम तो जाते चल लो, नहीं तो फिर हम सब जेल में जाएंगे जाकी बात न मानी तो कुछ परिस्थिति स्थिति भी फंस जाती है। लेकिन देखो बात यही है कि माता के सामने तो माता किसी की हो और पत्नी के सामने पत्नी किसी कह दो, दोनों तरफ से और बिल्कुल अलग हो जाओ, निर्लेप हो जाओ, दोनों के प्रति सम बन करके रहो। अब तुमने बहू ने कचू कह दे तो फिर माँ मैया से तो सब कचू कह रहे हैं, मैया ते चाय जैसी कह रहे हैं। अभी एक हमारे पंडित जी महाराज के कोई यजमान नेपाल से फोन आया, अब वो माता जी फोन कर रही, बोली कि मेरा बेटा मुझे बहुत गाली देता है, वृंदावन में कोई वृद्धा आश्रम हो तो पंडित जी महाराज आप मुझे जगह बताइए। पंडित जी ने कही ऐसा करोगे संपत्ति है भैया बेच बाच के तुम आ जाओ। बोले जी तो बात है संपत्ति ना बेच सकते भैया, कोई लेगो ही ना, बेटा को इतना डर है। तो अब बताओ उसने सारे जीवन अपने पेट में रखा और कैसे कैसे पालन पोषण किया होगा, लेकिन अब पत्नी और पति दोनों जो हैं और बड़े बड़े गुरुजी बड़े बड़े पढ़े लिखे पद पर बैठे हुए हैं, वो भी माता पिता को नकार रहे हैं, वो भी वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं, क्योंकि उनकी सोसाइटी में माता पिता अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो अब देखो दृष्टांत तो बहुत हैं, थोड़ा बहुत बताना भी जरूरी होता है, क्योंकि ये भी एक कथा में दृष्टांत होए तो समाज के लिए सुधार भी मिले। एक माता जी थी, वो अपने बेटा के पास रहती थी, तो बहू जो है शहरी थी, वो भी पहना ओढ़ा जींस पैंट और उसमें पार्टी वार्टी में जाती थी। माताजी के लिए खाना पीना बनाती थी नहीं, वो पास में ही मंदिर था, वो कहती कि ऐसा करो कि शाम को तुम मंदिर में चले जाना, वहां भोजन कर लेना, हम तो रात को लेट आवेंगे। तो वो जो नाती था उसने कहा मम्मी मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो दादी के पास रहूंगा। अब जब वो दादी के पास जबरदस्ती रह गया तो दादी से जब उसने बात करी तो दादी ने पूरी बात बताई कि बेटा मैंने तो पापा कैसे कैसे पढ़ाए बेटा, मैं गैया को दूध बेच के नहीं आ और बाकी पढ़ाई की फीस भरती और देखे अब का हाल है रो बेटा। तो वो बालक समझ रहे हो, सब सारी बात को समझ रहा था। उसने कहा कि चलो ठीक है अम्मा, अब जो हो रहा है सो हो रहा है। अब एक दिन की बात, वो अपनी मम्मी से बात कर रहा, बोले मम्मी देखो हमारी दादी जी बूढ़ी हो गई हैं, तो तुम जब चली जाती है तो वो लाठी टेक करके जाती हैं, मंदिर दूर पड़ता है, तो मैं ऐसा करूंगा कि तुम्हारे लिए मैं घर में ही मंदिर बनवा दूंगा, क्योंकि मैं तो यहाँ रहूंगा ही नहीं, और फिर मैं भंडारा 24 घंटे चलवाया करूंगा घर में, कम से कम तुमको घर में ही भोजन मिल जाया करेगा। तब उसके अकल आई, बोले ये हमको अपने साथ में नहीं ले जावेगा। तो उसने कहा कि देखो दादी को तुम मंदिर पे भेजती हो ना, इसलिए अच्छा नहीं लगता है, तो मेरी सोसाइटी में फिर मुझसे लोग कहेंगे कि तुम्हारी मम्मी दूर जाती है, तो मैं तुम्हारे लिए मंदिर घर में ही बनवा दूंगा और घर में ही भंडारा खा लिया करना। तो कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति अपनी युवावस्था में अपनी पत्नी के सामने नहीं बोल सकता, लेकिन बूढ़ी माताजी से तो चाय जैसे बोल सकता है। लाखों में कोई बेचारे ऐसे भक्त हैं जो माता पिता की सेवा करते हैं, हालांकि करनी चाहिए। तो यहाँ सेवा की बात बताई कि पत्नी के लिए तो केवल पति की सेवा बताई, और कश्यप जी को प्रसन्न कर लिया। कश्यप जी ने कहा देवी बताओ क्या चाहती है। अब देखो